अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से हम वेलोसिटी के बारे में कहते हैं ना कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आती है। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि जब आप एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो ये वही चीज है जो कि हम रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन में पढ़कर आए थे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब सिर्फ यही हुआ है कि हमारा मोशन का जो टाइप है वो चेंज हो गई है। वो लीनियर से किस में आ गया? सर्कुलर में। तो जब सर्कुलर में आया तो फिर आपके पास जो सारी चीजें हैं वो किसके साथ पढ़ी जाएंगी? एंगुलर के साथ पढ़ी जाएंगी। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to with respect to टाइम। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है। तो जितनी तेजी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी हम कहेंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन है। बिल्कुल उस तरह जैसे आप डेली लाइफ में कार की एक्सेलरेशन की बात करते थे, तो वो कैसे करते थे? आप ये कहते थे कि अगर कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जितनी तेजी से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, स्पीड में, तो उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना? तो इस चीज को हम यहाँ पर डायग्राम में किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, इस तरह से है कि एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड में चेंज आया। क्या हम कहते हैं? इनिशियली इसकी स्पीड थी जीरो। तो वी अगर जीरो है तो यहाँ पर ओमेगा भी क्या होता है? जीरो, क्योंकि वी का ओमेगा के साथ रिलेशन है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिर बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो वी है वो नॉन जीरो है, यानी कि इस पॉइंट पर आपकी स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ है। अब अगर v नॉन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी नॉन जीरो है। अब सोचें कि एंगुलर वेलोसिटी पहले थी जीरो और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो। तो ये जो जीरो से नॉन जीरो तक जा रही है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। और कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। और ये मैंने इसकी डायरेक्शन शो कर दी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज से हमें क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है ना? और ये चीज हमने यहाँ पर क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि जो हमारे टॉर्क होते हैं, जैसे सेकंड लॉ मोशन में हमने पढ़ा ना, सेकंड लॉ मोशन कहता है F इज इक्वल्स टू एम ए। तो वहां पर हम ये पढ़ते थे कि जहां पर फोर्स अप्लाई होगी वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना? तो जब हम ये लीनियर फोर्स के लिए बात करते हैं तो इसी बात को हम एंगुलर फोर्स के लिए जब करेंगे तो वो कैसे करेंगे? वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो टॉर्क होता है वो प्रोड्यूस करता है सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि जिस तरह लीनियर फोर्स में सेकंड लॉ मोशन में आपने पढ़ा ना, एफ इज इक्वल टू एम है, उसी तरह से टॉर्क प्रोड्यूस टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका फार्मूला जो होता है वो आगे जाके हमने डिस्कस भी करना है। टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के। और ये बिल्कुल वही चीज है जो कि सेकंड लॉ मोशन लीनियर के लिए था। इसमें ये होता है, टॉर्क जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं तो देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन उस बॉडी में आ जाने का मकसद ये होता है कि ये जो यूनिफॉर्म, ये जो मोशन है, ये सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ साथ इस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसमें क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल फार्मूले पे बात करते हैं। तो वो फार्मूला किस तरह से लिखा जाएगा? जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड फार्मूला क्या है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा ओमेगा, ये क्या है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
इसे टी एफ माइनस टी आई भी लिखा जा सकता है। तो आपको नजर आ रहा है कि जितनी तेजी से आपके पास ये वेलोसिटी चेंज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो आप देखें कि अगर मैं एक फैन की बात करता हूँ, आपके घर में जो फैन लगा हुआ है उस फैन के अंदर क्या होता है कि जब आपने फैन को टर्न ऑन किया तो फैन क्या होता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। और स्पीड इंक्रीज जब हो रही होती है तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन मौजूद है। लेकिन कुछ देर बाद फैन की स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम है। और जब ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो उसका चेंज क्या होता है, जीरो। और चेंज अगर जीरो है तो हम कहेंगे वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। फिर जब आप फैन को टर्न ऑफ करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है। अगर स्पीड कम हो या ज्यादा हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और दूसरे में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करना है। तो देखें, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी की क्या पढ़ी थी, रेडियन पर सेकेंड। तो अगर मैं इस चीज को अपने फार्मूले से शो करूं तो मैं देखें इस तरह लिख सकता हूँ ना, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। अदर यूनिट्स की बात करें, जैसे हम पहले टॉपिक्स में भी ये करते रहे हैं, अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट्स में मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं, डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, सिमिलरली रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर आवर स्क्वायर। ठीक है ना। ये तीनों जो है आपके पास यूनिट्स यूज होती हैं इसके अंदर। और रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम फिर किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, आवर को मिनट को। ये सारी चीजें जो है वो हमने रेडियन जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें समझ ली थी। ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जन पर। तो एक कन्वर्जन इसकी कर कर देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखें, इसमें हम लिखते हैं 1 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। इस रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। कैसे करेंगे, एक रेवोल्यूशन बराबर होता है किसके, 2 पाई रेडियन के। तो रेवोल्यूशन की जगह आपने लिख दिया 2 पाई रेडियन, डिवाइडेड बाय आपने लिखना है मिनट। तो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड और उससे ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो देखिए, जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियन। ये जो आपने सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है इसको बाहर निकाल लें, ये हो गया सेकंड स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर। आपके पास है 60 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई। जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है 3600। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फाइनली हम इस बात को इस तरह लिख सकते हैं, पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखें कि ये हमारी कन्वर्जन हो गई कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन, पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है। तो इस तरह कोई भी कन्वर्जन आए, बस आपको जो है वे पता होना चाहिए कि उसे हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, नेचर की अगर हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और एंगुलर वेलोसिटी के चेंज से अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हमने कह दिया वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की होगी। ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड है और इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अपवर्ड के साथ ये भी बताना पड़ेगा इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर इंक्रीज हो रही है तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है।
तो अगर ओमेगा आपके पास है, यानी कि एक मोशन है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको पता है फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब अपवर्ड आता है। थंब अपवर्ड जो है वो यही शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब एंगुलर वेलोसिटी तो आ गई, अब वो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? अगर इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर अगर मैं कहूं कि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन रिवर्स, और यहाँ पर आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, और ये बिल्कुल ऐसी ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि आप देखें जब एक कार की बात कर रहे होते हैं कि वो कार जो है वो मूव कर रही है, तो इस कार की हम कहें कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो जब स्पीड इंक्रीज कर रही होती है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो और स्पीड क्या होती है, डिक्रीज, तो अभी स्पीड डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन तो वही है, लेकिन एक्सेलरेशन फौरन से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसे हम क्या कहते थे, डिसेलरेशन। तो यहाँ पर भी यही बात है कि एक चीज बढ़ रही है तो पैरेलल है, अगर कम होगी तो एंटी पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी बात, मैंने ऊपर आपको ये बात भी बताई कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो याद रखें, जहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क होगा। तो अगर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो टॉर्क भी अपवर्ड है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो टॉर्क भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये हमेशा आपस में क्या होंगे, पैरेलल। जिस तरह से सेकंड लॉ मोशन में हम पढ़ते हैं ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो हम कहते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन साथ साथ चलते हैं, जिस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में टॉर्क। जिस एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड होगा टॉर्क भी अपवर्ड होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा टॉर्क भी डाउनवर्ड होगा। ठीक है? एक चीज जो यहां पर नहीं हो सकती वो क्या है, वो ये है, एंगुलर वेलोसिटी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये बात इंपॉसिबल है, या तो पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल होगी। लेकिन कभी ये हो जाए कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन यही कहती है कि ये प्रोड्यूस ही होता है किसकी वजह से, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज की वजह से। तो या तो वो उसकी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है? या तो उन्हें इनहेंस करेगा या उसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है? अब डायरेक्शन की बात, तो देखें, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी के अंदर पॉइंट लिखे थे, यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो, सबसे पहला पॉइंट में लिख सकता हूं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही आपके पास पॉइंट है जिसके अबाउट वो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो पहली बात ये हो गई। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है? प्लेन ऑफ रोटेशन। और आप देख लें कि जब मैंने पहला पॉइंट लिखा कि उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में है, तो ये बात इस बात को भी तो प्रूव करती है ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सियल क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था एक्सियल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है। ठीक है ना? तो ये एक्सियल क्वांटिटी हो गई। अच्छा, तीसरी बात, कि इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होती है, या फिर along the direction of torque and change in angular velocity। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होगा उसी डायरेक्शन के अंदर, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चेंज उस तरफ है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका चेंज किस तरफ है, तो जिस तरफ चेंज है उसी तरफ क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है? तो ये तीन बातें जो कि आपने इसमें याद रखनी है। अब आते हैं डायग्राम के जरिए। देखें, अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए थे वो यही था कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसकी जो आपके पास डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि है एंटी क्लॉकवाइज। और इस एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ ये बताना भी जरूरी है क्या उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट्स से
कि इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो हम अभी पढ़कर आए कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन है वो भी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ओमेगा है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इनके दरमियान में थीटा क्या है, 0 डिग्री है। और फिर इसी चीज को प्लेन के जरिए अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसा कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास है प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर बॉडी अगेन मूव कर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ मैं कहूँ कि उसकी स्पीड जो हो रही है, एंगुलर स्पीड, वो इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में आपके पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है हम कहेंगे उसी डायरेक्शन के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। और आप ये देखें कि ये दोनों चीजें उस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री विद द प्लेन। जब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं कि अब ये हो गया क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा तो आप देखें कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो भी आ जाएगी डाउनवर्ड। और एंगुलर वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड हो जाएगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ये आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर अगेन मैं ये बात कह देता हूँ कि जो ओमेगा है आपके पास वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन इस केस में भी अगर आप देखें तो जो एंगल बन रहा है प्लेन के साथ वो क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई कि जब आप फैन को स्विच ऑन करते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि जो फैन होता है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों सूरतों में हम कह देते हैं कि ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ एक वक्त में इसकी जब आपने स्विच ऑन किया तो ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन ओमेगा है उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। ये बात हो गई। लेकिन जब आपके पास फैन स्विच ऑफ किया, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन तो अभी भी इसकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। लेकिन इस केस के अंदर जो आपका ओमेगा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो अभी भी यही है। लेकिन सॉरी, ओमेगा की डायरेक्शन आपके पास वही है लेकिन चेंज इन ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी या फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है। क्योंकि ये 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं डिक्रीजिंग के लिए और 0 डिग्री होते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है बात। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नब्यूल्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।